नमस्कार साथियों, मैं कमल सिंह आपका यदुवंश प्राइवेट ITI बसई के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड का थ्योरी और ऑप्शनल सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने फूड एंड न्यूट्रिशन का कंप्लीट ए पार्ट कवर कर लिया है और आज हम दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आज हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा चैप्टर को आगे समझेंगे, संचारी रोग और गैर संचारी रोग। तो आशा करता हूँ जो भी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड की ट्रेनिंग ले रहा है या इसके अनुरूप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ज़रूर से ज़रूर अपनी वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। मैं कंप्लीट थ्योरी और डिटेल आपको इसमें कराऊंगा। तो संचारी रोग होते क्या हैं? तो मैं पिछले कुछ वीडियोस हमने वर्बली बोलकर बनाई, तो उसमें कुछ एक बच्चों के ऐसे कमेंट आए या पर्सनल सजेशन दी कि सर हम इसका नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। तो हमने कंप्लीट बैकग्राउंड पे अपने बोर्ड पे अपने नोट्स को लिख दिया है, हैंड रिटन लिखा है। तो आज मैं उसी के माध्यम से आपको संचारी रोग कराऊंगा। संचारी रोग होते क्या है, सुनना आप। संचारी रोग एक ऐसी बीमारी है, संचारी रोग एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति जानवर से एक दूसरे में फैलती है। ऐसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, संचारी रोग एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति या जानवर से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। एक व्यक्ति जानवर से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ये वायरस, बैक्टीरिया और कवक जैसे रोगजनक, वायरस, बैक्टीरिया और कवक जैसे रोगजनक इन बीमारियों का कारण बनते हैं। और वायरस, कवक। तो संचारी रोग मैंने क्या बताया? संचारी रोग एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति या जानवर से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलती है। वायरस, बैक्टीरिया और कवक जैसे रोगजनक इन बीमारियों का कारण बनते हैं। बैक्टीरिया, वायरस और कवक प्रोटोजोआ सहित रोगजनक संचारी रोगों का कारण बनते हैं। तो समझना, सिंपल सी डेफिनेशन, संचारी रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति या जानवर से एक दूसरे के अंदर फैलते हैं। एक व्यक्ति जानवर से एक दूसरे के अंदर फैलते हैं। और ये किन किन माध्यम से हो सकते हैं? रोगजनक ले जाने वाले व्यक्ति से सीधा संपर्क। मान लो कोई व्यक्ति इन बैक्टीरिया, वायरस, कवक, रोगजनक प्रोटोजोआ को मतलब ले जा रहा है, उनके साथ संपर्क आना, या किसी ने दूषित छींकना, खांसना और जो उसने तरल पदार्थ जो छींकते खांसते समय अपने शरीर से निकाले हैं उनको ग्रहण करना, ऐसे वातावरण में सम्मिलित रहना, तो इनसे आप संचारी रोगों को से संक्रमक हो सकते हैं। रोगजनक ले जाने वाले जानवर या कीट को से काट लेना। अगला, दूषित पानी या खाद्य पदार्थों का सेवन करना, खराब पदार्थ, खराब मौसम, खराब जगह सर्वाइव करना, आदि आपको संक्रामक रोग, संचारी रोगों से संक्रमित कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, एयरबोर्न एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज थ्रू कॉन्टैक्ट, मतलब वायुजनित रोग तब फैलता है जब कुछ संक्रमण वाले लोग खांसते हैं, छींकते हैं और अपने गले से स्त्राव उगलते हैं। वायु में कुछ लोग खांसते हैं, छींकते हैं और संक्रमण को वायु के माध्यम से फैला देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? एयरबोर्न डिजीज। नाक या गले के स्त्राव से हवा में उगलते हैं। कुछ वायरस और बैक्टीरिया उड़ान भरते हैं और हवा में लटक जाते हैं और अन्य लोगों की सतह पर लटक जाते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने तो अपने अंदर से कीटाणु बाहर निकाल दिए, वायु में छोड़ दिए। ऐसी बीमारियों की, ऐसे कीटाणुओं के संक्रामक रोगों की पहचान करना भी बहुत मुश्किल है। भाई किसी ने छोड़ दिया, क्या पता चलता है कि भाई बार बार, मान लो मैंने किसी से हैंड शेक किया और अगले जो भी व्यक्ति था, या तो वो संक्रमित हो या मैं संक्रमित हूँ, और हमने अपने हाथों को मल लिया, अपनी बॉडी से ऐसे कर लिया, तो हमारे अंदर भी उस तरह से हम संक्रमित हो सकते हैं। बार बार अपने खराब हाथों को मुंह पर, हाथ पर ऐसे लगाना संक्रमित बना सकता है। तो इसका तो एयरबोर्न डिजीज का तो एक ही उपाय है कि भाई हम समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें, खराब वातावरण में जाएं तो मास्क वगैरह लगाएं और भीड़ से बचें।
अगर आप संक्रमित हो, स्कूल कॉलेज या किसी भी वर्क प्लेस पे आप जाते हो तो उससे छुट्टी ले लें और अपना पहले अपनी बीमारी से सही तरह से ठीक हो जाए। इसके आगे संचारी रोग होते हैं, इनके टाइप क्या क्या होते हैं भाई? संचारी रोग कितने प्रकार के होते हैं भाई? जुखाम, कोविड-19 कितना संचारी रोग था, पूरे भारतवर्ष बंद हो गया था। अगला इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, कंठमाला का रोग और खसरा, काली खांसी आदि संचारी रोगों का प्रकार है। कौन कौन सा बताया मैंने? कंठमाला की माता, खसरा, काली खांसी, जुखाम, कोविड-19 आदि संचारी रोगों का प्रकार है। अगला इसके सिम्टम क्या क्या है? हमें कैसे पहचान होगी कि भाई हमारे अंदर हम संचारी रोगों से ग्रस्त हैं? इसके सिम्टम क्या क्या है कि संचारी रोगों से ग्रस्त है? सबसे पहले क्या होगा? शरीर दर्द, हेडेक होना, सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, थकान, भीड़, खांसी, जुखाम, छींकना, बहती हुई नाक, गला खराब होना, सूजन, ग्रंथियाँ आदि संचारी रोगों का लक्षण होती है। मेरी बात आपको समझ में आई? संचारी रोग क्या होते हैं? जो एक दूसरे से, व्यक्ति, जानवर आदि से संक्रमण से फैलते हैं। समझ में आई मेरी बात? मैं आगे चल रहा हूँ। विभिन्न प्रकार के संचारी रोग क्या होते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, टीबी, एड्स जो एक HIV वायरस के थ्रू फैलता है, ये खसरा, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ स्वाइन फ्लू से। एक पर तो मैं संचारी रोगों की डेफिनेशन के बारे में एक शॉर्ट क्लिप के बारे में बता देता हूँ। संचारी रोग एक ऐसा बीमारी है जो व्यक्ति जानवर से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। वायरस, बैक्टीरिया, कवक जैसे रोगजनक इन बीमारियों का कारण बनते हैं और इन बीमारियों रोगजनक ले जाने वाले व्यक्ति से सीधा संपर्क आना, तरल पदार्थ जैसे रक्त, लार, बलगम के संपर्क में आना, किसी अन्य व्यक्ति काली खांसी, छींक से दूषित बूंदों को अंदर लेना, रोगजनक ले जाने वाले व्यक्ति जानवर से कीट काट लेना। पहचान कैसे करेंगे? जुखाम, खांसना, छींकना, भीड़, बहती हुई नाक, गला खराब होना, सर दर्द, सूजन, शरीर दर्द, थकान, सूजन, ग्रंथियाँ। और इसके प्रकार क्या क्या है? जुखाम, कोविड-19, खसरा, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा, कंठमाला की माता आदि। अब हम आपके स्वाइन फ्लू की तरफ लेके बढ़ते हैं। स्वाइन फ्लू होता क्या है? स्वाइन फ्लू को हम H1N1 के नाम से भी जानते हैं। स्वाइन फ्लू को हम H1N1 के रूप के नाम से भी जानते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस का एक अपेक्षाकृत प्रकार है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस का एक अपेक्षाकृत प्रकार है और ये बहुत ही संक्रामक होता है। स्वाइन फ्लू बहुत ही संक्रामक रोग होता है और तो इसके बारे में ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस का एक अपेक्षाकृत प्रकार है और नियमित फ्लू, लगातार बुखार वगैरह होना इसका कारण बनता है। स्वाइन फ्लू एक बहुत ही संक्रामक रोग है। इसका किस प्रकार से होता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं? ठंड लगना, जुखाम, सर्दी, जो संचारी रोग भी मैंने आपको बताया था, उल्टी, बुखार, खांसना, बहती हुई या भरी हुई नाक, शरीर में दर्द आदि इसके कारण बनते हैं, इसके लक्षण बनते हैं। स्वाइन फ्लू को H1N1 के नाम से जाना जाता है। H1N1 वायरस के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए बार बार समय समय पर अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज अच्छे से साफ करने चाहिए और दूषित जगह से बचना चाहिए। पर अच्छी वातावरण में सांस लें, अच्छे वातावरण में रहें, दूषित तरल पदार्थ या कोई भी भोजन वगैरह ग्रहण न करें। और जो भी संक्रमित लोग हैं, वैसे पता तो चलता नहीं, वैसे जो अगर आपको पता है, आप अवेयर हो तो उससे ज़्यादा बातचीत या उसकी सांस नज़दीक वगैरह ना बैठे। ये स्वाइन फ्लू के बचने का कारण है। अगला मैं आपको बताऊंगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तपेदिक रोग क्या होता है? टीबी क्षय रोग। तपेदिक को आमतौर पर हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाले खतरनाक जीवाणु संक्रामक रोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है। टीबी को माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाले खतरनाक जीवाणु संक्रामक रोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अक्सर सबसे पहले टीबी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है, उसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों को संक्रमित करती है और फैल जाती है।
ठीक है, ये तो होगी टीबी की डेफिनेशन। इसके दो प्रकार होते हैं, 6 रोग के 2 प्रकार होते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब फेफड़ों की, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये टीबी के प्रकार हो गया। एक बार बंद करो। टीबी के क्या क्या कारण है? ये एक वायुजनित रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के निकट से जल्दी आकर्षित करता है। दूसरा, मधुमेह रोगी और जिसकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जिस व्यक्ति के शरीर की, उसके अंदर ये संक्रमण होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस भयानक संक्रामक रोग का कारण बनता है। अक्सर बच्चों में और वृद्ध लोगों में टीबी की अधिक से अधिक शिकायतें पाई जाती हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो मैंने अभी नाम बोला कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस भयानक संक्रामक रोग का कारण बनता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है? ये एक रोगजनक जीवाणु प्रजाति है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक रोगजनक जीवाणु प्रजाति है। इसमें मुख्य रूप से 4 भागों में टीबी पैदा करने की क्षमता रखता है। 4 भागों से टीबी पैदा करता है। कौन कौन से हैं याद रखना भाई? माइकोबैक्टीरियम बोविस, दूसरा माइकोबैक्टीरियम कैनेटी, तीसरा माइकोबैक्टीरियम एफेरिकनम, चौथा माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोटी। कौन कौन से बोले मैंने? माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम कैनेटी, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी, माइक्रोबैक्टीरियम अफ्रीकनम। ये 4 प्रकार से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी पैदा करता है। अगला, टीबी के सिम्टम्स क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है कि भैया हमें पता चले कि टीबी हो रही है। खून के साथ खांसी आना, 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक खराब खांसी, खून के साथ खांसी आना, 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक खांसी, रात को पसीना आना, सर दर्द, थकान, वजन घटना, भूख में कमी, अनियमित और ठंड लगना और बुखार होना, ये टीबी के लक्षण होते हैं। क्या क्या बताए मैंने? खून के साथ खांसी, 3 सप्ताह या उससे अधिक खराब खांसी होना, थकान और कमजोरी, रात को पसीना आना, छाती में दर्द, भूख, वजन घटना, बुखार और अचानक ठंड लगना, ये मैंने आपको बताया। इसके उपचार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक बार मेरे को इरेज करना पड़ेगा। उसके पहले मैं बता देता हूँ, अपने भारत में ही टीबी के बहुत ज़्यादा मरीज होते थे। पहले एक काल था, लोग मरते भी बहुत थे टीबी से, लेकिन अब तो सरकार ने टीबी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और जो भी टीबी से ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, उसको फ्री इलाज कर देती है NTEP के तहत। इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ, बोर्ड इरेज करता हूँ एक बार। और इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या उपचार सरकार या डॉक्टर की सलाह से लेने चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ।